और ये कहां से महाराज हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पड़ा? ये पहले बहुत बड़े झूठा राजा थे। ये हरिश्चंद्र जो थे, इनके घर में जब किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक बार ये सभा में बैठे थे और जवाब दिया, भैया मंत्री राज्य के हाल क्या है? तो मंत्री ने जवाब दिया, भैया हाल क्या बेहाल है, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इस समाज के लोग तुम्हें निर्वंशिया के नाम से पुकार रहे, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। और मंत्री ने रो करके आज महाराज हरिश्चंद्र से जवाब दिया है, प्रभु माफ करना, तुम नीरबंसी हुई गए अब दुनिया में। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र से कहा है, महाराज घर में संतान न होने के कारण इस समाज के लोग तुम्हें निर्वंशिया के नाम से बुला रहे हैं और महारानी को बांझ के रूप में देख रहे हैं, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया मंत्री क्या पागल हो गए? सुत देना या ना देना और दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। आगे बढ़कर के इन्होंने महाराज घर में घुस करके देखा तो रानी तारा भी रो रही है। तारा से पूछा क्यों रो रही है? तारा ने जवाब दिया, महाराज घर में कोई पुत्र तो नहीं है, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। भगवान ना करे जो ऐसा तो किसी को दे, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई पुत्र हो जाए, भगवान एक पुत्री दे देता जिससे मेरा पांच का नाम दूर हो जाता। ये दर्द भरी पुकार महाराज वरुण देवता के कानों में पड़ी। हरिश्चंद्र मन में विचार कर रहे हैं, परमात्मा मेरे बालक पैदा हो जाए चाहे हो करके बेशक मर जाए, मुझे कोई मुसीबत नहीं। वरुण देवता प्रकट हुए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? पुत्र हो जाए चाहे हो करके बेशक मर जाए, तो जा, मेरा ये परम आशीर्वाद है, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, लेकिन उस बच्चे की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले ठीक है, चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, 9 मास व्यतीत हुए तो तारा के उधर से बड़े सुंदर से बालक ने जन्म लिया। वरुण देवता प्रकट हो गए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र अरे बालक पैदा हो गया है, तुम्हारा जो निर्वंशिया का नाम था वो दूर हट गया, अब तुम इस बच्चे की मुझे बलि दे दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, पागल हो गए क्या? हमने ये कब कहा था? हमने तो ये कहा था कम से कम बच्चे के दूध के दांत तो निकलना है, उसके बाद बलि देंगे। वरुण देवता ने जवाब दिया, लगता है हरिश्चंद्र तुम बिल्कुल सेकंड में गोबड़ी गए, पागल हो गए क्या? अरे बच्चे के दूध के दांत निकलने की कोई बात नहीं हुई थी, हमें बलि दो। जवाब दिया, माफ करना, हमने यही कहा था। बोले कोई बात नहीं। वरुण देवता चले गए। जब कुछ समय बाद वरुण देवता आए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र दूध के दांत तो निकल आए, अब बच्चे को बलि दो या नहीं?
जवाब दिया, बार बार वही बात कर देते हो। हमने तो ये कहा था बच्चे के दूध के दांत निकलने के बाद, जब वो कर करके नए दांत निकले उसके बाद बलि देंगे। बोले ठीक है, बोल लो, झूठ कितना बोलोगे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में 3 बार झूठ बोला। अंत में वरुण देवता को क्रोध आ जाता है। वरुण देवता और हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध चला। अंत में वरुण देवता ने श्राप दे दिया, हरिश्चंद्र के जलंधर रोग हो गया। इधर मैया तारा ने रोहतास को बाल अवस्था में बाहर कर दिया था, दासी को भेज दिया था। अब बेटा रोहतास को पता चला है कि हमारे खातिर हमारे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी औलाद को तो मर जाना ठीक है। विश्वामित्र के भांजे लगते थे, उनके पास पहुंचे, जवाब दिया तुम्हारे 3 बेटा है और एक बेटा अगर हमें दान में दे दोगे, एक बेटा दान में देने के बाद हम तुमको 100 गाय दान कर देंगे। तो बड़ा वाला बेटा माँ ने ले लिया, छोटा वाला बेटा पिता ने ले लिया, बीच का बालक बचा। जवाब दिया रोहतास भैया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एक ठाकुर के सिवा, तुम हमें ले चलो और जा करके मुझे बलि दे देना, यज्ञ में चला देना। रोहतास ने उस बच्चे की उंगली को पकड़ा और लेकर के आज रोहतास जैसे ही चले, इधर 100 गाय दान में दी और जैसे ही रास्ते में जा रहा था बेटा रोहतास लाला को लेकर के, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और बालक रोता हुआ चला, मन में विचार कर रहा है, परमात्मा कन्हैया एक बार मेरी सुध ले ले मेरे श्याम, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है मेरे नाथ, आज मैं युद्ध में चढ़ने वाला हूँ। और रो करके बेटा बोला, दर्द भरी पुकार जैसे ही वरुण देवता के कानों में पड़ी तो वरुण देवता प्रकट हो जाते। हरिश्चंद्र से जवाब दिया, हरिश्चंद्र धिक्कार है तेरी जिंदगी को, अपने बच्चे की खातिर आज तो दूसरे के बच्चे की बलि देने के लिए जा रहा है, लेकिन जा आज तक तुम्हें छोड़ रही। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना गुरुदेव, मुझे भूल हो गई, लेकिन आज हमें आप माफ कर दो। आज से हमारे जिंदगी में प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन कभी धर्म को पीठ नहीं दिखाएगी। हरिश्चंद्र महाराज वरुण देवता से कहते हैं,
निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस बालक को भी छुड़वा दो और जहाँ से ये बालक आया है से भिजवा दो। आज बालक को वहां से छुड़वा दिया। इधर हरिश्चंद्र ने महाराज प्रभु देवता से दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, आज हमें माफ कर दो। अब मैंने ये प्रण कर लिया है कि जीवन में हम कभी अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाएंगे, धर्म पे चल करके ही अपने नाम को रोशन करेंगे। यही से महाराज हरिश्चंद्र का नाम पड़ जाता है सतवादी राजा हरिश्चंद्र। अब आइए देखते हैं महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में। बड़े सुंदर से राजा हुए, प्रजा बड़ी ही प्रसन्न रहती है। एक बार विश्वामित्र तो वशिष्ठ जी में कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो महाराज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, बोले विश्वामित्र जी, हमें अपने शिष्य हरिश्चंद्र पे बड़ा घमंड है कि हमारे शिष्य जैसा होना मुश्किल है। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, इसका मतलब है बड़ा घमंड है। और तुम्हें एक बात नहीं पता है कि जब सावन और भादों के दिन आते हैं तो छोटी छोटी नदियां और तालाब भी उफान भर लेते। अगर तुम्हें अपने शिष्य पर घमंड है तो आप आदेश करो, हम तुम्हारे हरिश्चंद्र की परीक्षा स्वयं लेंगे। बोले चले जाओ। अगर मुझे घमंड है अपने शिष्य पर, गुरूर है, तो घमंड के साथ कहते हैं कि मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो जाके। विश्वामित्र ने पल की देर नहीं की, सुगर का रूप धारण किया और जाकर के हरिश्चंद्र की बगिया को तहस-नहस कर दिया। माली ने जैसे ही देखा तो माली वहां से भागा, जाकर के दरबार में पहुंचा, जवाब दिया, महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, क्या हुआ? माली ने जवाब दिया, महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, पागल हो गए हो क्या? बार बार एक ही बात कहते हो, क्या हो गया? गजब हो गया। तो माली ने जवाब दिया, सुनिए, ने कहा है महाराज कि महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा सुगर आया है और मेहनत से बाग लगाया था, यज सारा ही तो उजाड़ा। जवाब दिया, महाराज ऐसा सुगर आया है, बगीचे को तहस-नहस कर दिया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया माली, जब बगीचे में सुगर आया, मैंने तेरी मेहनत के साथ बगीचे को सींचा और उसने तहस-नहस कर दिया, तू क्या मरता रहा? हमने महाराज भाई मारो, तुम तो हम पे दौड़ पड़ो। माली, तुझे हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुझे भी खत्म कर दो महाराज। हाँ, हमने मारो तो हमारी जंगा फाते ही माली, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि मैंने कितनी मेहनत के साथ बगीचे को चला। महाराज पानी तो मनु लगवाओ, पानी लगाया था वो बात अलग है, लेकिन हमारी मेहनत कितनी थी उस बगीचे के अंदर। कितना सुंदर सा मेरा बगीचा था और तेरे होते होते भी तूने बगीचे को तहस-नहस करवा दिया। महाराज चलो भाई मारे चले दोनों जने। अब अभी नहीं, अभी ये समय कौन सा हो रहा है? संध्या का है। संध्या का है ना? हाँ। तो संध्या के समय अगर हमारे दरवाजे पर हमारा कोई खास बैरी भी आ जाता है, कोई दुश्मन भी आ जाता है, तो उसे भी हम द्वार से भगाते नहीं है, उसे भी सम्मान के साथ बैठा देते। और को महाराज तो सम्मान करो, सब मार के देते। भैया माली, मेरी बात सुनो। बोलो। अरे संध्या को बप्पी दुखी मंदिर
हरिश्चंद्र ने कहा भैया माली सवेरा जैसे ही होगा वे बगीचे को गिरवा लेंगे और सूगर का वध कर देंगे, लेकिन अभी संध्या के समय अगर किसी को कष्ट पहुंचाया जाए तो ये हमें शोभा नहीं देता है, ये हमारा धर्म नहीं बनता है कि किसी दुश्मन को भी हम दुख पहुंचाए। संध्या के समय हम किसी को दुख देना पसंद नहीं करते। तो महाराज हमें छुट्टी दे दे। काहे की छुट्टी? काहे हम दवाई करवाया है महाराज, जो खून बह रहा सो जंगा फट गई भैया माली। महाराज सवेरा जैसे ही होगा मैं सूगर का वध करेंगे। इधर जैसे ही सवेरा होता है महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी फौजों को तैयार किया और आवाज लगा दी, देखो हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? बगीचे में तो जा रहे हैं, अगर सूगर किसी के पास से होकर के निकल गया उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी टांगें तो मन करेगा तो तुम हमें मार देना। पक्का? पक्का। तो ठीक है। आज महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी फौजों को तैयार किया और आज घोड़े पे सवार होकर के आज बगीचे में प्रस्थान कर जाते हैं। चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया और आज महाराज हरिश्चंद्र सूगर का वध करने के लिए आगे बढ़े। हुआ ऐसा मांग लो। बोले हमने मांगा तुमने नहीं दिया तो? बोले तो दरवाजा भरवा लो। बोले ठीक है। आगे बढ़ करके हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है। आज विश्वामित्र को समझ नहीं पाए हैं, हरिश्चंद्र संत का रूप धारण करके सामने आए हैं। आज आगे बढ़ करके जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने। मांग लीजिए ब्राह्मण जी, क्या लेना है आपको? सौगंधी गुरु की खाता हूँ मैं, अपना वचन निभाऊंगा। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, मांग लीजिए, दिल खोल के मांगो। जाओ, हम आश्वासन के साथ कह रहे हैं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। चलिए, विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र अगर देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपनी कुंजी और लगाम को दे दो। बोले ठीक है भगवान, कुंजी लगाम आपकी रही। बोले और कुछ? बोले दक्षिणा जो मेरी रह गई है वो आप हमें दरबार में चल के देना। बोले ठीक है। दरबार में ले गए, बड़े सुंदर से आसन पर विराजमान किया। जवाब दिया, वह मांग लो, क्या दक्षिणा में लेना है? तो चलिए, विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र दक्षिणा अगर देनी है तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे संतों के लिए क्या है, जंगल में भ्रमण करने वाले, रमण करने वाले, और हमें कुछ ज्यादा नहीं, बस 60 बार सोना हमारे लिए काफी है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मां पर न 60 बार सोना, ये कुछ सा दाम देने में शर्म आएगी। बोले नहीं नहीं, हमें ज्यादा कोई धन की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। अरे हमें क्या करना है, जीवन में भगवान का भजन करना है, वो होता रहेगा। 60 बार सोना हमारे लिए काफी है। हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना है तो आदेश किया, भैया गजन जी चले जा और जा करके 60 बार सोना निकाल करके इन विप्र जी के हाथों में दे दो। और आवाज लगाई, विश्वामित्र
जवाब दिया है विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र एक बात बताओ, कुंजी लगाम पहले ही दे चुके हो, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है आदेश करने का कि राजन कुछ हो से ठिकाने कर और सेवा किस पर करवाता है, और ये तेरा सेवक रहा नहीं अब किस पर हुक्म चलाता है। जवाब दिया है हरिश्चंद्र, कुंजी लगाम आप दे चुके हो, अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये आदेश जो कर रही है खजांची राजपाट सब मेरा है। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, माफ करना मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले चाहे तुम बिक जाओ, चाहे तुम्हारा पूरा कुंभा खानदान चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी जो दक्षिणा रह गई है वो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, गुरुदेव अगर आपका आदेश हो जाए तो क्या मैं अपनी पत्नी तारा से मिलने के लिए जा सकता हूँ? जवाब दिया, चले जा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास और बहुत जल्दी ऐसी लौट करके आना है। बोले ठीक है। हरिश्चंद्र आज वहां से चले हैं। रानी तारा ने जैसे ही आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर महाराज हरिश्चंद्र को बैठा लिया, उदासी भरा चेहरा निहार करके जवाब दिया, महाराज आप जब भी मेलों में आया करते थे तो बड़ा खुश नजर आया करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई संत विमुख होकर के सभा से चला गया हो। आखिर बात है तो है क्या? पूछ बोली कि किसी कारी से अप्रियतम प्यारे जवाब दिया है रानी तारा ने कहा है महाराज हरिश्चंद्र से, क्या बात है जो आप इतने उदास हो, इतने मलिन हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मत पूछो उदासी का कारण, अगर तुमने उदासी का कारण पूछ लिया तो जिस तरीके से मैं उदास हूँ उसी तरीके से आपको भी होना पड़ेगा। तारा ने जवाब दिया, महाराज बेमतलब की बात कर रहे हो, अरे ये पत्नी का भ्रम बनता है, सुख और दुख में साथ देना। और किसी ने बड़ा सुंदर सा लिखा भी है, वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सी चौपाई का वर्णन करते हैं कि धीरज धर्म मित्र योग नारी और आपत्ति काल पर रखियो चारी। इंसान के ऊपर जब आपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए
और उस वक्त अगर सच्चा मित्र है, अगर सच्ची पतिव्रता स्त्री है, उस समय अगर कदम से कदम मिला करके महाराज दुख में भी उसने साथ दे दिया, तो सच्चा मित्र और सच्ची पतिव्रता स्त्री वही होती है जो महाराज दुखों में भी कदम से कदम मिला के चले। और आप कह रहे हो हम तुम्हें बात नहीं बताएंगे, अरे महाराज क्या बात है? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भद्रे खैर बताने के लिए आया हूँ, जरूर बताऊंगा, मगर आज हम लुट गए। बोले क्या हुआ महाराज? जवाब दिया, तारा आज अपना राजपाट चला गया, लेकिन भद्रे राजपाट जाने का मुझे कोई दुख नहीं है, अगर दुख है तो सिर्फ मुझे एक बात का है। क्या दुख है? तो आंखों में आंसू लेकर के आज महाराज हरिश्चंद्र रो करके रानी तारा से बोले, जवाब दिया है, तारा राज चला गया मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन अब जो ऋण रह गया है, जो दक्षिणा रह गई है, वो मैं कहां से दूंगा? तारा ने जवाब दिया, महाराज रो नहीं, आप रो नहीं, हम 3 प्राणी हैं, बिक जाएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण जी का ऋण जो है वो मैं अदा कर दूंगी, लेकिन कभी आप इतनी चिंता मत करना। अब अरे जीते जीते अगर तुम दुख में रहे तो हमारा पत्नी होने का मतलब ही क्या? हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना है जवाब दिया, धन्य हो रानी तारा, धन्य हो रानी तारा, तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों से ही आज धरती टिकी हुई है। आहा, हम नहीं समझ सकते थे कि हमारी तारा हमारे लिए यहाँ तक बोल देगी। तारा हरिश्चंद्र आगे बढ़ के बोले, हे तारा मुझे अब पता है कि हमारे साथ में आप क्या नहीं क्या कर सकती हो। और जवाब दिया, तारा धन्य हमारे लिए बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। हम ये कभी मैंने ये नहीं सोचा था मेरी रानी हमारे लिए यहाँ तक सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। तारा हमने ये कभी नहीं सोचा था, मगर आज तुमने मुझे जीत लिया। मुझे पता है कि तुम हमारे लिए क्या नहीं क्या कर सकती हो, लेकिन तुम इस बात का है, इस घर से निकल करके तुमने कभी देरी को नहीं देखा और तुम बिकने के लिए कैसे जाओगी तारा? मन मन में फिरे
दिया है। हरिश्चंद्र ने कहा है रानी तारा, हम नहीं समझ सकते थे कि तुम हमारे लिए बिकने के लिए भी तैयार हो जाओगी। आज तुमने अपनी बातों से मुझे जीत लिया। धन्य हो रानी तारा। आगे बढ़ करके हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास पहुंचे, जवाब दिया हम 3 प्राणी हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, आप हमें बेचने के लिए ले चलो। आज चलिए। विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को जब साथ लिया है, हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहतास ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया है और जैसे चलने के लिए उद्यत हुए तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैंने अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ा नहीं, लेकिन आज मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके सदा सदा के लिए जा रहा हूँ, लौट कर। अरे चलते चलते इस जन्मभूमि को नमन कर लो तारा। आगे बढ़ करके तीनों प्राणियों ने जन्मभूमि को छोड़ करके नमन किया है। जन्मभूमि को नमन करने के बाद हरिश्चंद्र जैसे ही आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है महाराज, रानी तारा का हाल क्या था। फटी सी तर पर साड़ी है, बेटा रोहतास पैरों में जूते भी नहीं है, आज लाला नंगे पैर ही भाग खड़ा हुआ। देखिए क्या नजारे हैं समय के, क्या दशा थी तीनों प्राणियों की। एक कवि कहता है कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, अकेले एक साड़ी मोटी है और राजन पे केवल धोती है, बेटा पे फटी लंगोटी है। प्राणी जैसे ही चले हैं, दासी ने जैसे ही तारा को जाता हुआ देखा, जवाब दिया, बहन अरे खड़ी हो जाओ, तुमने इतना लाड़ पाड़ दिया और लाड़ प्यार ये दुलार देने के बाद हमें छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो। अगर मैंने सुख में तुम्हारा साथ दिया तो आज तुम्हारे ऊपर दुख है, मुझे साथ ले चलो, हम तुम्हारे दुख में भी खड़ी हो जाओगी। और रो करके वो दासी बोली, भैया। दासी ने जैसे ही तारा को जाता हुआ देखा, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, जवाब दिया, बहन
अरे हमें छोड़ करके इस तरीके से आप जा रही हो, तुम्हारे बगैर हम इस आंगन में कैसे रहेंगे। तारा ने जवाब दिया, बहन अरे ये तो दुख हमारे ऊपर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये दुखों को हमें ही भोगने दो। अगर जीवन रहा तो दोबारा से दर्शन फिर होंगे, अगर हमारा जीवन ही नहीं रहा तो आप समझ लेना कि हमारे आंगन में कोई नहीं था। धैर्य बनाया है रानी तारा ने दासी को। धैर्य बनाने के बाद जैसे ही रानी आगे बढ़ी है तो महाराज हरिश्चंद्र को जैसे ही देखा तो प्रजा के लोग टूट पड़े। जवाब दिया, महाराज इस प्रजा को एक तरीके से रोता बिलखता हुआ छोड़ करके आप कहां जा रहे हैं? और अगर आपके ऊपर मुसीबत है तो मुझे भी साथ ले चलो, हम तुम्हारे बगैर यहाँ जी नहीं सकते। हरिश्चंद्र ने मुड़ करके देखा, हृदय गदगद हो गया, मन में विचार करने लगे ये प्रजा का हाल क्या है, कैसे रहेगी हमारे बगैर ये प्रजा, कैसे रखेंगे ये संत जी। आगे बढ़ करके महाराज छलिया विश्वामित्र के सामने खड़े हो जाते हैं। जवाब दिया है, गुरुदेव माफ करना, वैसे तो हम आपसे आदेश नहीं कर रहे हैं और मेरा अब कोई काम भी नहीं रहा कि जो हम तुमसे आदेश कर लें, क्योंकि हमारा राजपाट जा चुका है, मेरा अधिकार नहीं है। एक छोटी सी विनती है, एक प्रार्थना है कि आप हमारी प्रजा को कभी दुख मत देना। मैंने अपनी प्रजा को वो लाड प्यार दिया, मैंने खुद दुखों का सामना किया, लेकिन कभी मैंने प्रजा को दुख नहीं दिया। आगे बढ़कर के विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र आदेश कर रहा है या फिर ये कोई प्रार्थना है तेरी? जवाब दिया, गुरुदेव माफ करना, सिर्फ एक व्यक्ति है, एक प्रार्थना है, आदेश करने लायक हमारी औकात कहाँ है। और आगे बढ़ करके रो करके बोले। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, गुरुदेव ज्यादा कुछ ना कहते हुए कि एक बिनती है नाती। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने कि एक बिनती है नाती हमारी, गरहो में मेरी तुम्हारी, एक बिनती है नाती हमारी। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने कहा है। चलिए आप विश्वामित्र के सामने खड़े हो जाते, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भगवान आप हमें जितना भी दुख दे लो वो मुझे मंजूर है, लेकिन कभी हमारी प्रजा को दुख मत देना। इतना
कह करके हरिश्चंद्र वहां से चल लेते हैं। चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र एक बात बताओ, अरे हम तुम्हें बेचने के लिए कहां ले चले, क्योंकि चारों तरफ तुम्हारा राज्य है। तो जवाब दिया, माफ करना, आप हमें बेचने के लिए काशी में ले चलो। काशी भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है, वहां भी जो भी प्राणी गया उसका उद्धार हुआ, आप हमें काशी में ले चलो। हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास को साथ लिया। आज काशी के लिए महाराज प्रस्थान करते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, बेटा रोहितास ने जवाब दिया, माँ अरे एक बात बता दो मैया, काशी नगरिया कितनी दूर है, हमसे चला नहीं जाता है माँ। रानी तारा ने जवाब दिया, बेटा अभी तो घर से ही निकले हैं, अभी तो काशी नगरिया पहुंचने में समय लगेगा लाला, थोड़ा तसल्ली करो और कुछ समय बाद हम काशी नगरिया में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आगे लाला बढ़ा है तो क्या देखा है, बेटा रोहितास को महाराज बेहोश होकर के आज लाला जमीन पर गिर पड़ा। तारा ने जैसे ही देखा जवाब दिया, महाराज अरे ये देखो तो ठीक, ये लाला को क्या हुआ, अगर ये लाला चला गया तो लाला के बगैर ये माँ का जीना हराम हो जाएगा, इस लाला को क्या हुआ। चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र एक कमंडल से जल पिला दो इस बालक को, अगर ये बालक मर गया तो तुम लोगों की ताकत नहीं बनी है जो हमारा ऋण तुम चुका सको। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा तो छक्के छूट गए, मन में विचार किया, अगर जल पिलाते फिर भी मेरा धर्म जाता है, और नहीं पिलाते अगर बालक जाता है फिर भी मेरा धर्म जाता है। आज किस ठौर पे छोड़ दिया मेरे मालिक, अब क्या होगा मेरा इसी करके। आगे बढ़कर के रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज अरे लाला को देखो तो ठीक, रोहितास ने आंखें बंद कर ली, ये रोहितास हम लोगों को छोड़ करके जा रहा है। और रो करके रानी तारा बेटा को गोदी में लेके रोने लगी और बोली, बेटा संसार में जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तारा ने जवाब दिया, बहन बात ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा तो एक ही बेटा था, ये बेटा भी मैया अपने हाथों से खो बैठी, इस मैया ने खुद ही लाला को खा लिया। समाज के लोग ये क्या करेंगे, ये माँ डायन बन गई, कौन हमें सम्मान देगा समाज में, ये लाला मैंने अपने हाथों से गवा दिया। आगे बढ़कर के तारा ने अपने बेटा को उठाया, सीने से लगा लिया, जवाब दिया, पुत्र क्यों रुला रहे हो रोहितास, एक बार इस माँ को बोल सुना दो, एक बार ये कह दो मैया मैं जीवित हूँ। तुम आज इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, तुम कभी इतने नहीं सोते थे रोहितास, आज तुम जग भी नहीं रहे हो लाला, एक बार सिर्फ एक बार इस माँ को बोल सुनाओ। और आगे बढ़कर के झपट के मैया ने अपने लाला को सीने से लगा लिया, जवाब दिया, रोहितास आरे मुझे मुंदरी लायो अमाती की छूट गई रोहितास, एक बार इस माँ से कह दो मैया, ये मैया तेरी रो रही है लाला के बगल,
दिया रोहतास, तुम्हारे बगैर ये माँ नहीं जी सकती लाला। मेरा कोई दूसरा भी पुत्र नहीं है जिसमें मैं आस लगा लूं लाला। तू तो था एक मेरा सारा, वो सारा भी मेरा छूट गया लाला। कैसे रहूंगी तेरे बगैर रोहतास। कभी मैया अपने बेटा को गोदी में उठाती है, कभी सीने से लगाती है तो कभी मुंह पे मुंह रख के बुरी तरीके से रोती है, कभी हंसती है तो कभी रोती है। मैया पागल सी हो गई। ध्यान रखना भैया, पुत्र शोक बहुत बुरा होता है। उस मैया के दिल से पूछो जिनका इकलौता पुत्र संसार से जुदा होकर के चला गया हो, वो मैया कैसे रहती है। समय समय पर अपने बेटे की कितनी याद आती है माँ को। मैया रो करके बोली बेटा तेरे पिता से बिछुड़ना गाया ललामिनी तेरी आस लगाई। अब तुम छोड़ेगी चले गए अब की लगाई। ध्यान रखना भैया, आज तारा अपने लाला को देख देख के बुरी तरीके से रो रही है। माली ने समझाया, जवाब दिया बहन अब रोने से काम नहीं चलेगा, इस लाला का अंतिम संस्कार करो। तारा ने जैसे ही सुना है जवाब दिया, बहन इस लाला को मैंने बड़ी मुसीबतों के साथ जन्म दिया था, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो मैं भगवान से देर रात मन्नत मांगती थी, मेरे श्याम एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे कन्हैया। मैंने देर रात कन्हैया की बड़ी पूजा भक्ति की। उसके बाद जब मुझे लाला मिला, जब मेरा सारा हुआ, उसके बाद ये सारा ही मेरा छूट गया। आज मेरा रोहतास हमें छोड़ करके चला गया। अब कोई नहीं है संसार में मेरा, कोई नहीं है संसार में मेरा, कौन सुनेगा मेरी, किसे सुनाऊंगी अपनी। तारा ऐसा कह करके बुरी तरीके से रो रही है। आगे बढ़कर के रानी तारा ने बेटा को अपनी गोदी में लिया और मैया जाकर के शमशान में पहुंची। रात्रि का अंधकार है, रोने की आवाज जैसे ही सुनी है तो महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाने लगे, कौन है आप, इस तरीके से रो रही हो। तो तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं आपकी पत्नी तारा हूँ। तारा आप जवाब दिया। बोले फिर रो क्यों रही हो। आगे बढ़कर के तारा ने जैसे लाला के मुख से कफन को उठाया और हरिश्चंद्र की जैसे ही निगाह पहुंची है तो बेहोश होकर के हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। जवाब दिया, तारा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ तारा, एक ही पुत्र था वो भी दे बैठी, अब क्या होगा, अब किससे मैं लाला कहूंगी, किससे कहेंगे बेटा रोहतास मेरा मुझे छोड़ करके कहां चला गया। तारा ने जवाब दिया, महाराज किसी जहरीले सर्प ने काट लिया। ये लाला का अंतिम संस्कार करना आपको है। माँ का दिल इतना कठोर नहीं हो सकता है जो 9 मास अपने उदर में रखने के बाद जब बाहर आ जाए, जब सब लायक हो जाए लाला, तो खुद माँ अपने लाला को दफना नहीं सकती है, दफनाना तो आपको ही है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा बात वो ठीक है, लेकिन मुझे कर और कफन चाहिए, बिना कर और कफन के यह मुर्दे को मैं जलने नहीं दूंगा।
तारा ने जवाब दिया, महाराज क्या रखा मेरे पास, क्या दे दूंगी मैं आपको, सारा राजपाट चला गया, और आज अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं क्या आपसे इस तरीके से कहती। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बिना कर और कफन के मैं यहाँ किसी मुर्दे को जलने नहीं दूंगा। याद करो वो दिन तुमने गला उठवाने से इनकार कर दिया था, उस वक्त अगर तुम्हारा धर्म जा रहा था तो आज मेरा भी धर्म चला जाएगा। इधर रानी तारा बेटा को लेकर के शमशान में रो रही है और हरिश्चंद्र कर का टका मांग रहे हैं कि बिरथा लाशी धरे मर गई में और रोई रही तारा, उमरी न मेरो नहीं तुम्हारी लाशी धरी मरगट में नहीं तारा, कुमरी न मेरो नहीं तुम्हारी हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भद्रे एक धर्म की खातिर बिक गए, पानी भरने का काम किया, धर्म की खातिर आज शमशान की रखवाली कर रहे। अगर आज मैंने बिना कर और कफन के मुर्दे को जला दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए हरि हरिश्चंद्र को है घाट नहीं मेरे घर को, पीछे करिए बातियों मेली लगा दिखा, उमरी न मेरो नहीं तुम्हारे ध्यान रखना। फिर आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, तारागढ़ का तुम्हारे पास कफन नहीं है, इस साड़ी को फाड़ दो, ये मुझे कर और कफन के रूप में दे दो। तारा ने जवाब दिया, महाराज मेरा अपमान अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो साड़ी को खींच लो, मुझे मेरा अपमान देख लो, समाज के लोग कहेंगे देखिए हरिश्चंद्र कितना दानी राजा होकर के अपनी पत्नी का अपमान कर रहा है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ रानी तारा, आगे बढ़ करके जैसे इस साड़ी को खींचना चाहा तो चलिए विश्वामित्र ने पीछे से कलाई को पकड़ लिया। आगे हरिश्चंद्र ने साड़ी खींचने को अब जैसे ही आग लगाई, महाराज हरिश्चंद्र वास्तव में तुम बहुत बड़े दानी राजा हो, सावरिया बनसी की धनी
ध्यान रखना भैया, पीछे से हरिश्चंद्र की कलाई को जैसे ही छलिया विश्वामित्र ने पकड़ा, जवाब दिया हरिश्चंद्र ठहर जाओ, वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करने लायक हो तुम्हारे गुरु ने प्रशंसा की थी लेकिन हमने मानी नहीं, हमने इसलिए तुम्हारी परीक्षा ली, अब तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना ब्राह्मण देव, माफ करना, आपने हमारी परीक्षा ले ली, आगे कलयुग आने वाला है, ऐसी परीक्षा किसी और की ली तो तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान होगा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, हमारी रानी तारा से पूछ लो। बेटी कोई वरदान? बोले वरदान क्या चाहिए, एक ही बेटा था वो भी चला गया, अब जी करके होगा भी क्या, वरदान अपने रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, रानी तारा से कहा है कि बेटी तारा आवाज लगाओ अपने पुत्र को, जैसे ही आवाज लगाई है बेटा रोता, वैसे ही लाला हाय माँ कह करके सामने आ गया। मैया ने अपने लाला को गोदी में उठा लिया। इधर चलिए विश्वामित्र ने पुनः महाराज राजपाट को वापस किया। इधर हरिश्चंद्र रानी तारा बेटा रोहतास अपनी नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ समय तक महाराज हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को किया, उसके बाद राजपाट को बेटा रोहतास को सौंप करके ये वन में जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए सल भगवान की